जो उसके बल पर नहीं नाचता। सब उसके बल पे नाचते हैं, मैं ही क्या सारी दुनिया। आप भी उसके बल पे नाच रहे हो, मैं भी उसके बल पे नाच रहा हूं। जिस दिन वो निकल गया उस दिन आप भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कहां रहता है तेरा वो भगवान? बोले पिताजी ये प्रश्न भी गलत कर रहे हो। कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान रे। तू क्यों करता अभिमान रे, पहचान सके तो पहचान। पिताजी खन खन में छुपा हुआ है। अच्छा, इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ है। गदा उठा करके कहा आज ये खम्मा तोड़ दूंगा, न तो खम्मा रहेगा न तेरा भगवान रहेगा। मैं भी आज तेरे भगवान का मारा जाना। और महाराज भगवान का अंत करने के लिए हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और जैसे ही खम्भे के ऊपर आक्रमण किया, खम्मा फटा और अंतर्यामी परमात्मा बाहर यामी बन गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और भगवान नरसिंह बन करके महाराज हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके और दाएं बाएं घुमाते हैं। महाराज जैसे ही धोबी पछाड़ देने लगे, हिरण्यकश्यप ने कहा रुको 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 रुको। बोले बोल क्या है? भगवान ने अपनी जंघा के ऊपर लिटा लिया। बोले बोल क्या है? बोले प्रभु मार मत देना, नहीं तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। क्यों भाई, तू अमर है क्या? बोले और क्या, मैं वही तो कहना चाहता हूं, मैं अमर हूं, मर नहीं सकता। बोले कैसे अमर है बता भाई। बोले महाराज आप धोबी पछाड़ देने जा रहे हो और मैंने वरदान मांगा है ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गोदी में लिटा लूं, यहां तो मरेगा नहीं, मरूंगा न अंदर न बाहर। कैसे मारोगे? भगवान ने देरी पे ले जाके बैठ के गया। अब तो ठीक है, न अंदर न बाहर, अब ठीक है। और बोल तेरी क्या इच्छा? बोले प्रभु मर नहीं सकता मैं। क्यों? बोल दिन में ना रात में। बोले बावड़े शाम होने जा रही है, कहाँ है दिन और रात? अच्छा मारोगे? बोले हाँ मर नहीं सकता। क्यों? बोले ना मैं मनुष्य से एक, जानवर से एक, पशु से एक, पक्षी से एक, किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले तू मेरे को देख के बता मैं क्या हूं? जानवर हूं कि मनुष्य हूं कि पशु हूं पक्षी? बोल क्या? हमारा जो ऊपर तो शेर का मुंह, जानवर, और नीचे मनुष्य की धड़। बोले महाराज ये तो अनोखा ही है, इसको मैं क्या बोलूं? अब बोल। मेरे मरूंगा तो नहीं मैं। क्यों? बोले अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले बावड़े नाखून से मारूंगा। इनको बोल तो क्या बोलेगा? अस्त्र बोलेगा कि शस्त्र बोलेगा? बोल क्या बोलेगा? महाराज ये तो क्या बोलूं मैं, न तो अस्त्र न शस्त्र, पर मरूंगा नहीं मैं। क्यों नहीं मरेगा भाई? बोले महाराज ब्रह्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने ऐसा वरदान मांग लिया कि दे गए वो। क्या? बोले मैं 12 महीने में ही नहीं मरूं। अब बताओ क्या करोगे? 12 महीने में नहीं मरूं मैं। भगवान बोला बेटा तेरे बाप ने 13वां बना दिया। 13वां महीना कौन सा है महाराज? ये 3 साल बाद में अधिक मास आता है ना। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए ही बनाया है बेटा, तुझे पता ही नहीं चला 13वां महीना कब बन गया। तो 12 के चक्कर में रह गए और बच गई तेरी 12। अब बोल क्या करेगा? 13वां महीना है, 13वां महीना है। बोले हाँ अब बोल। बोले महाराज एक लास्ट बात और रह गई। क्या? बोले मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। अब बताओ, सारी सृष्टि तो ब्रह्मा बनाते हैं। भगवान बोले इस सृष्टि को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, क्योंकि तुमने देखा जिंदगी में ऐसी सृष्टि बनी हुई? तो बोले ब्रह्मा के बाप आप बन करके आए हैं, अब बोल क्या करेगा? बोले महाराज जब ब्रह्मा का बाप ही आ गया तो अब बचने की कहां उम्मीद है, मार दो। और भगवान ने उसकी छाती को और महाराज अपने नाखूनों के द्वारा विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। छाती को विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियों को अपने गले में डाल दिया महाराज। भगवान का नाम हो गया आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की जय। आंत्रमाली मेरे प्रभु का नाम हो गया। और इसके बाद में महाराज सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। और प्रहलाद ने, जब सबने कहा प्रहलाद तेरे कारण भगवान ने क्रोध किया, तू इनको प्रसन्न कर, और जैसे ही गोद में बैठ के दाढ़ी को खींचने लगे भगवान हंसने लग गए। भगवान हंसे तो
भगवान कहने लगे प्रहलाद तेरे को मेरा डर नहीं लग रहा? मेरी पत्नी डर गई, ब्रह्मा डर गए, शिव डर गए, सब डर के भाग रहे हैं देवता, तेरे को डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी शेर से सारी दुनिया डरती है, लेकिन शेर का बच्चा शेर की छाती पे नाचता वो कभी नहीं डरता। तो अगर आप शेर हो तो मैं आपका बच्चा हूं, मैं क्यों डरूं आपसे? आहा, बड़ी सुंदर महाराज यहाँ स्तुति की। स्तुति करने के बाद में महाराज 4 आश्रमों का वर्णन करते हुए प्रहलाद को तो राजगद्दी पे बैठा दिया भगवान ने, भगवान का क्रोध शांत हो गया। 4 आश्रमों का वर्णन करते हुए 7वें स्कंद को नमन किया। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंद में एक मनवंतर में किस प्रकार गजग्राह की लड़ाई होती है, इस कथा का वर्णन किया गया। इसका मैं सार बता दूं, कथा तो विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। गज और ग्राह की लड़ाई हुई। महाराज वो ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है, हाथी डूबने लग जाता है सरोवर के अंदर में, भगवान की अंत में याद कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये कथा सुनाने का मतलब क्या है? ये संसार रूपी सरोवर, त्रिकूट पर्वत क्या है? बोले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से बना हुआ ये संसार तो त्रिकूट पर्वत है। इसमें वो हाथी कौन है? हम और आप मत वाले हाथी हैं। जैसे हाथी सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है, ऐसे हम भी अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा चल रही है। ग्राह ने पैर पकड़ लिया, यानी काल ने हमारा पैर पकड़ रखा है, खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है। जवानी में हम परवाह नहीं करते, छोटी मोटी बीमारी आती है जाती है, क्या है? ऐसा भगवान ने दिया, ठीक हो जाएंगे, क्या है? बीमार हुए महाराज, कभी पापा जी आ गए, कभी मम्मी जी आ गई, कभी महाराज वो बेटा जी आ गए, कभी बेटी जी आ गई, कभी पति देव आ गए, कभी पत्नी देवी आ गई, और आने के बाद में दवाई वाई दिला के ठीक वापस कर दिया। हम कहते हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ठीक हो गए। महाराज वो काल थोड़ा थोड़ा खींचता रहा ना तो परवाह नहीं की। एक दिन काल ने ऐसा खींचा कि महाराज पूरा डुबा दिया हाथी को। अंतिम श्वास तिल भर सूंढ रही जलवायु। पति पत्नी भाई बंधु सबने कोशिश की बाहर निकालने की, नहीं निकला। हमारे बेटे भी आ जाते हैं कि पापा जी ने ठीक करा तो की बोल के धन बतावे कथे गाड़ रखे हुए, तो पापा जी ठीक ही नहीं आए है। बेटा बहु मन में सोचा है कि भाई ये तो मरेगा सो मरेगा, अपने को और मारेगा, तो क्या करें? तो चलो वापस, ये मरता नहीं जिंदा कुछ नहीं रहता है। सब साथ छोड़ के चले जाते हैं हमारे घर वाले भी। तो सजनों, समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो उस हाथी की तरह भगवान को पुकारता है, और मूर्ख वो होता है कि संतान का साथ छोड़ने के बाद अपनी संतान को बहू बेटों को गालियां देता है, वो मूर्ख होता है। अगर हमारा सब साथ छोड़ दे तो प्रसन्न होना कि भगवान अंतिम समय में सारी ममता तूने दूर कर दी, और भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लें, इसलिए ये कथा सुनाई गई है। बाकी कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई गई ये कथा गजग्राह की लड़ाई, कि भैया दुनिया चाहे सारा साथ छोड़ दे, जग रूठे पर तू ना रूठे, इतनी मेरी विनती है, सुन ले मेरे नटवर नागर, यही बस मेरी विनती है। जग रूठे पर तू ना रूठे। गजग्राह की लड़ाई के माध्यम से महाराज बताया, हाथी ने भगवान को पुकार लिया तो दौड़ करके आए और ग्राह को मार करके गज को उबार लिया। काल से रक्षा भगवान ने कर दी। एक मनवंतर में समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन किया किस लिए था? अमृत के लिए, लेकिन मिला क्या? जहर। हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, किसके लिए? भगवान की प्राप्ति, अमृत के लिए। लेकिन सजनों, कोई भी भजन, कोई भी शुभ काम करेंगे ना तो पहले बड़ी समस्या आती है महाराज। कोई भागवत भी बचाता है ना तो शुरुआत में बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़ी महाराज एकदम उसको भगवान क्रोध दिलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि वो गुस्सा करे। क्यों? भगवान परीक्षा लेते हैं, बेटा तेरे में सहनशीलता कितनी है, ये भगवान परीक्षा लेते हैं। देखो ना महाराज, शुरुआत में जब कथा प्रारंभ होती है ना, पहले दिन जजमान इतना परेशान हो जाता है। कभी महाराज पंडित जी नहीं आए, कभी महाराज जी नहीं आए, कभी साथ वाले नहीं आए, कभी कोई, बड़ा परेशान महाराज। भगवान जानबूझ करके करते हैं। अच्छा, घर में भी उठक बैठक कर देते हैं, घर के अंदर भी है ना, कोई भाई नाराज होगा, कभी जवाई नाराज होगा, कभी भौजाई, कभी लुगाई, कभी माई, एकदम। कारण, उसका कारण बताऊं क्या है? जब कथा सत्संग होता है ना
जैसे भाई ये कथा सत्संग हो रहा है तो पितरों के निमित्त एक सार्वजनिक कथा सार्वजनिक होती है, लेकिन जैसे ये पर्सनल कार्यक्रम हो रहा है घर के अंदर, तो ये पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि आप संकल्प करके अपने पितरों के लिए कि भाई हमारे पितर जो हैं वो इस कथा को सुने और सुने, आह्वान होता है, सब होता है ना, तो उनके साथ में और लोग भी रहते हैं। अब वो कहते हैं यार भाईला तुम आना छोड़ के जा रही हो है, तो क्या भाया मेरा घर का तो कथा करा रहे, तेरा नहीं कराओ तो मैं क्या करूं भाई, मेरा तो करवा रहा है जब जा रहे हो। अब जो साथ वाले होते हैं ना वो कहे बेटा कोई न कोई अडंगा डालो बीच में, ताकि हम तो डूबे सो डूबे पर ये भी डूबे, ये भी नहीं जाए हमें छोड़ करके। इसलिए महाराज 2-3 दिन तो बड़ी समस्याएं होती है। अजी आपके तो क्या ये सोनीपत में हरियाणा में, अभी हमारे हरियाणा से भाई अपने राम स्वरूप जी भी आए बैठे हैं, इनके भाई सानिध्य में कई प्रोग्राम उधर हुए हैं। तो सोनीपत में रामकुमार एडवोकेट है, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा वकील है, उसके यहाँ जब कथा हुई थी, गुरुजी की कथा थी महाराज, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, 6-7 साल का था, पर मैं उसमें प्रवचन करता था 6-7 साल के में। 9 साल में तो कथा शुरू कर दी थी मैंने, तो प्रवचन करता था उस समय में गुरुजी के साथ में। तो आंखों देखी बात बताऊं आपको मैं, महाराज औरतों में आ गए उनके पितर, अरे पंडित किम में से मन्नना मुक्ति चाहिए, मन्नना कथा सुननी, ऐसे करके हरियाणी भाषा में। और महाराज व्यास गद्दी को उठा लिया, व्यास गद्दी को, कब पंडित तेरी मुक्ति करेगा। हमारे गुरुजी की विशेषता है महाराज, जो पाठ करने वाले पंडित होते हैं ना, कभी भी देखना कहीं भी कोई का प्रोग्राम हो तो वो इतने योग्य होते हैं, अच्छे जानकार, क्योंकि मूल पाठ बहुत जरूरी होता है संस्कृत का, जो बोल बोल कर। हमारे यहाँ अभी भी कथा के बाद पंडित जी हमारे मूल पाठ करते हैं, कथा के साथ पाठ नहीं कराते हम लोग, क्योंकि पितर लोग संस्कृत भाषा समझते हैं। अभी तो ये कथा तो अपने लोगों के लिए हो रही है, और वो संस्कृत भाषा भूत प्रेत वो भाषा समझते हैं, तो महाराज उसका बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे साधारण कथा मत चाहे कराओ चाहे मत कराओ चलता है, पर जब पितरों के लिए कथा होती है उसमें मूल पाठ की बहुत बड़ी महाराज, पन्ना पलटने से काम नहीं होता। कथा के साथ में मन भी चला जाएगा, कथा में इधर उधर भी ध्यान चला जाएगा, पाठ हो नहीं पाता। तो पंडित जी बैठे तो तुरंत उन्होंने हाथ में जल लेकर के वो उन पर छोड़ा, ऊपर से उन्होंने मन से ऊपर से छोड़ दिया, मन से आराम से आकर के नीचे। अब देख लो महाराज ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। संबलपुर में गुरुजी की कथा हो रही थी, एक में दादा आ गया, एक में दादी आ गई। अरे कोई महाराज हम तो ये कथा ऐसे, महाराज कोई कथा हंसी खेल नहीं है, ये जो भागवत कथा है आजकल तो लोगों ने नाच कूद करके हंसी खेल बना लिया, सच में हंसी खेल नहीं है। बड़ा महाराज इसमें पवित्रता का, शुद्धता का आदि का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। आजकल तो क्या है महाराज, वो रोज सेविंग करना, रोज ये करना, रोज अनुष्ठान कहाँ रह गया आप बताओ। अनुष्ठानी कथा में ऐसा नहीं चलता है महाराज। हमारा तो स्टाफ है, इसको भी हम रोज नहीं बनाने देते अनुष्ठानी वाली कथा में, कि नहीं भैया बिल्कुल नहीं, अनुष्ठान कर रहे हो आप बैठ करके यहाँ पर। तो वहां पर एक में दादा आ गया, एक में दादी आ गई। दादी बोली अरे महाराज, हरियाणा के थे, बुड्ढा ने मुक्ति ना दे, कथा मन ने सुना। तो महाराज बुड्ढा जोर से उछल करके पड़ा उस पे, अरे बुढ़िया तू कैसा बोली, उछल के पड़ा महाराज उसके ऊपर। तो कई बार ये इस घटनाएं, आंखों देखी घटनाएं बता रहा हूं आपको मैं। और कई बार महाराज उनको भोग नहीं लगाओ, देखो पितरों को भोग नहीं लगाओ ना, तो कोई न कोई माई जाते हैं, मन ने भूखी राख दी। इसलिए महाराज जब पितरों की कथा होती है, मैं हाथ जोड़ जजमान से कहता हूं भैया तू तेरे पितरों के लिए पहले भोग निकाल देना, क्योंकि सारी माया उन्हीं की है। देखो सारी माया पितरों की है। आज आपके पितरों ने, पूर्वजों ने आपको पैदा किया, जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं का आशीर्वाद है। सजनों कई लोग तो ऐसे बोलते हैं महाराज हमने पितरों के लिए कथा करा ली, हमारे पितर बोलते हैं सहायता करते हैं, फिर सहायता नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है सजनों, पितर हर व्यक्ति के एक पितरलोक बना हुआ है। कथा के बाद वो सीधे पितरलोक में जाकर के रहते हैं, वहां से भी सहायता करते हैं। हमारे घर का सुख और दुख का संबंध पितरों से होता है, ध्यान देना, सुख और दुख का संबंध पितरों से होता है। इसलिए अपने पितरों को, पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी महाराज कोई भी काम करो तो उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि गया श्राद्ध करा दिया, कथा सुना दी, पितर कहाँ है, हमारे हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी पितरों के हाथ तो जोड़ना ही चाहिए, पूर्वजों के हाथ जो। कई लोग होते हैं ना, गया श्राद्ध करवाने के बाद में, और महाराज श्राद्धों में एक रोटी भी नहीं निकालते, श्राद्ध करा दिया आप कहीं है,
ऐसा नहीं है, गया श्राद्ध के बाद भी रोज गाय के लिए वो रोटी जो निकालते हैं ना, वो हाथी जिसको बोलते हैं, फिर नाम से नहीं निकाली जाती जब तक गया। जनेऊ संस्कार आदि भगवान का हुआ, और जनेऊ संस्कार के बाद में महाराज जो बामन भगवान गए तो गुरुदेव ने कहा, हे बामन, ये छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, राजा बलि के यहाँ जाओ और राजा बलि जो यज्ञ कर रहे हैं भिक्षा लेकर के आओ। और राजा बलि के यहाँ बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। चले आज बावन बलि के दुआरे, 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 बलि के दुआरे। चले आज बावन बलि के दुआरे, चले आज बावन बलि के दुआरे, बलि के दुआरे, बलि के दुआरे, बलि के दुआरे, बलि के दुआरे। चले आज बावन बलि के दुआरे, चले आज बावन बलि के दुआरे। बोलो बावन भगवान की जय हो। क्या पहुंचे भैया, ये 52 भगवान है, दूसरे 52 भगवान का चेला भी तो साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल बिना चेला थोड़ी काम चलता है। 52 भगवान तो एक ही है, आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं। वो तो हर जगह से दो दो के चार चार दिखाई दे सकते हैं। 52 भगवान एक ही, और दो दिखाई दे रहे हैं आपको, है एक ही। 52 भगवान पहुंचे, बलि ने दर्शन किए, प्रसन्न हो गया महाराज बलि। आहा, कहा ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे सोई मिलेगा। भगवान माला जप रहे, जपते जपते माला पूरी करी, और पूरी कर जब माला कर रहे थे तो बलि बोला, गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोले पक्का ब्राह्मण है, माला पूरी करके बोलेगा, उससे पहले नहीं बोलेगा। अरे वाह, छोटा सा है लेकिन नियम का पक्का है। आहा, खुश हो गया बलि। भगवान ने माला पूरी करी। हाँ, अब बोल बलि क्या बोल रहा है? बोले महाराज मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे सोई मिलेगा। 52 भगवान बोले, बलि तू जितना बड़ा दाता है, हम उतने ही बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए, और वो भी संकल्प के साथ। पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम, तस्मात्तो मही सत्कृणेहं वरदर्श भात। सिर्फ 3 भूमि चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 3 पैर भूमि चाहिए। बोले महाराज मुझ जैसे दाता के पास में आकर के सिर्फ 3 पैर? बोले बलि बस 3 पैर, वो भी संकल्प के साथ, बिना संकल्प के नहीं। आहा, जब बार बार संकल्प पर जोर दिया, संकल्प संकल्प, तो बलि ने तो विचार नहीं किया, लेकिन शुक्राचार्य मन में सोचने लगे कि ये बार बार महाराज संकल्प की बात क्यों कर रहा है। ध्यान लगा करके देखा, समझ गए, अरे ये तो साधारण ब्राह्मण का बालक नहीं है। कहने लगे शुक्राचार्य, बलि जानता है ये सामने खड़े ये कौन है? कौन है? ऐसे वे रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, कश्यपादतिदेर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे बलि ये तो साक्षात नारायण है, जो अदिति के यहाँ जन्म लेकर अवतार लेकर के तेरे को छलने के लिए आए हैं। ये 2 पैरों में सब नाप लेंगे तो तीसरा दे नहीं पाएगा, बांध करके तेरे को डाल देंगे। बलि ने कहा गुरुदेव कुछ भी हो जाए, पर मैंने देने का बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं ना नहीं कर सकता। बलि कहता है, अरे पगले कुछ जगह झूठ बोलना नहीं होता। कहां 43वां श्लोक 19वें अध्याय का 8वें स्कंद का
कहां कहां झूठ बोलना नहीं होता, सच बोलना पाप हो जाता है महाराज, वहां ध्यान देना। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याजुगुप्सितम। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, ध्यान देना, हमारी बड़ी गंदी आदत है बुराई करने की। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और तुम्हें पता है कि इसमें ये कमी है, मालूम है तुमको, फिर भी बोलना नहीं चाहिए महाराज। लोग तो महाराज कमी नहीं हो तो भी आग लगा देते हैं, जानते हो गया वो जो थोड़ी है ना, वैसे उससे बात करो, उससे बात करो, फोकट में ही महाराज दो होते रिश्तों को ऐसे अलग कर देते हैं फाड़ करके महाराज। लोगों की आदत होती है टांग लगाने की कि हम ये बदला लें, वो बदला लें, उस समय का बदला लें, लोगों की आदत होती है। भैया शास्त्र कहते हैं अगर किसी में कमी भी है तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज फिर हमसे कहेंगे आप तो पास में रहते थे, आपने बताया क्यों नहीं। आप इतना कह दो देखो भैया हमारे लिए तो ठीक है, अब आप और देख लो भैया, बाकी तो आज बाप बेटे की नहीं जानता तो हम क्या बता सकते हैं, बाकी हमारे लिए ठीक है भाई, बच्ची अच्छी है, हमारे लिए बढ़िया है, ऐसा बोल दो। पर तुमने बोल दिया ना इसमें ये अवगुण है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इससे बात उससे बात, तो भले ही वो छोरी कैसी भी हो लेकिन उसके पाप का फल तुमको मिलेगा और तुम्हारे घर में भी महाराज फिर अशुभ अशुभ होगा, शुभ शुभ नहीं होगा। कन्या के विवाह में झूठ बोलना नहीं होता, पाप नहीं बोलता, वहां सच बोलने में पाप लगता है। कोई कसाई गाय के पीछे पड़ा है, तुमने देखा गाय इधर से गई है, ब्राह्मण इधर से गया है, कोई खोज रहा है उसको मारने के लिए, और तुमने सच बता दिया कि इधर गया है तो पाप लगेगा, और तुमने झूठ बता दिया कि इधर नहीं इधर गया है तो तुमको पुण्य लगेगा। अगर वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अगर वृत्ति पर संकट आ जाए, रोजी पर संकट आ जाए और झूठ बोलने से रोजी बचती हो तो झूठ बोलना नहीं होता। इस प्रकार महाराज बलि को समझाया कि देख बलि तू झूठ बोल जा, मना कर दे, नहीं दूंगा। बलि कहने लगा प्रभु एक बात बताओ गुरुदेव, क्या ये साक्षात भगवान है, यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान आ जाएं। जब साक्षात भगवान आ ही गए तो अब बताओ यज्ञ का फल मिल गया, मैं ना क्यों करूं? ये सब कुछ तो भगवान का ही है गुरुदेव। शुक्राचार्य बोला अच्छा तो तू पंडित बन रहा है? हाँ, दृढ़ पंडित मान्यज्ञ स्तब्धोस्यस्मत् उपेक्षया मच्छा सनातिगो यस्व मचिरात भस्य तेस्रिय। तो अपने आप को पंडित मानने लग गया है। अरे मैं श्राप दे दूंगा। बोले गुरुजी चाहे श्राप दे दो चाहे प्राण ले लो, पर मैं ना नहीं करूं। तो कहा जा तू श्रीहीन हो जा। बोले भले प्राणहीन हो जाऊं लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। क्यों? बोले मैंने एक बार देने का वचन कर दिया तो बस कर दिया। देने का वचन करने के बाद जो नहीं दे तो महाराज वो घनघोर नरक का अधिकारी होता है। गुरुदेव आप क्या बात कर रहे हो? अरे गुरुजी का काम है शिष्य को दान की शिक्षा देना कि बेटा दान कर, धर्म कर, पुण्य कर, सत्संग कर, ये गुरुजी का काम है। और आप गुरुजी होकर के मेरे को मना कर रहे हो। गुरुदेव शास्त्र कहते हैं कि अगर वेद के खिलाफ, पुराण के खिलाफ अगर गुरु भी कुछ बोले तो उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। ध्यान देना भाई, वेद शास्त्र के खिलाफ भगवान के गुरु क्या भगवान भी अगर बोले तो उसकी बात का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए गुरुदेव मैं आपका त्याग तो कर सकता हूं लेकिन मैंने जो देने के लिए बोल दिया है मैं उसके लिए ना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य नाराज हो गए। देवता कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो।
भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले गहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले गहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले गहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले गहना मेरा। जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान की कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान जी को थोड़ा आगे कर दो, नीचे नीचे से दर्शन कर लो आप लोग, ऊपर न आए सभी लोग, नीचे से दर्शन करो।